एसआईआर को लेकर राजनीति हुई तेज, भाजपा ने विपक्ष पर की कड़ी प्रतिक्रिया। अयोध्या में एसआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज सर्किट हाउस में संगठनात्मक बैठक की और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच रहकर काम करती है, चाहे बिरसा मुंडा की जयंती हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी का जन्म दिवस हो या फिर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर। भाजपा हर कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर करती है और इसके माध्यम से जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करती है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के सवालों पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल विपक्ष का एजेंडा है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई, जहां 12,000 से अधिक प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उनका कहना था कि विपक्ष तब रोना गाना शुरू करता है जब चुनाव परिणाम उनके खिलाफ आते हैं, और जब जीतते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है। जो लोग अपात्र हैं वे स्वाभाविक रूप से बाहर होंगे और जो पात्र हैं उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पारदर्शिता और सुशासन के साथ आगे बढ़ रही है। इस समय एसआईआर का मामला चल रहा है, उसको लेकर के अभी बैठक हुई थी, क्या मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हम सब कार्यकर्ता लोग मिलकर मतदाता सूची के विशेष अभियान में हम लोग शामिल होकर भारत निर्वाचन आयोग का सहयोग कर रहे हैं। पार्टी ने भी विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर बीएलए की नियुक्ति हम लोगों ने की है, और हम लोगों का, हमारी पार्टी का पूरा प्रयास है कि योग्य और पात्र लोग मतदाता सूची का हिस्सा बने और अयोग्य और अपात्र लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए, और उसके बाद हम लोग सब एक फ्रेश मतदाता सूची के जरिए अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने शासन व्यवस्था का संचालन करें। इसके बाद कि आगामी विधानसभा का और पंचायत चुनाव को लेकर के पार्टी में क्या तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, लगातार हमारे चाहे सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम हो, हमने सभी विधानसभाओं में पदयात्राएं निकाली हैं। चाहे 150 वंदे मातरम के गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़े के 15 दिन के कार्यक्रम, उसमें सेवा के कार्यक्रम भी हैं, रचनात्मक कार्यक्रम भी हैं। इन सारे कार्यक्रमों को हम लोगों ने किया है। तो लगातार हम लोग अभी वनवासी गौरव दिवस के रूप में हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती सभी कमिश्नरी मुख्यालय में मनाया है, और हमारी सरकार का जो काम काज है, लेखा जोखा है, रिपोर्ट कार्ड है, हम लगातार जनता के बीच में रखते हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, और हमारी चुनाव बीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी हम लोग करते हैं। मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, मुद्दा हमने जो काम किए हैं, हमारे जो काम है, हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो 8-9 साल में 10 साल पूरे होने के बाद हम चुनाव में जाएंगे, तो जो काम हम लोगों ने किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर हमने काम, हमारी सरकार ने काम किए। केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11-12 वर्षों में जो काम किए, तो उन सारे कामों का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। संगठन विस्तार की बात की जाएगी तो प्रदेश जिलाध्यक्ष अभी हमारे यहाँ संगठन के गठन की एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, और पिछले सितंबर माह में हमने संगठन महावर्ष पर प्रारंभ किया था। तो साधारण सदस्यता है, सक्रिय सदस्यता है, स्थानीय समिति के चुनाव है, मंडलों के चुनाव है, और मंडलों के बाद जिले के चुनाव। तो 98 जिलों में से हमने 84 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। किन्हीं कारणों से चुनाव प्रक्रिया अयोध्या की, जिले की, महानगर की रोक दी गई थी मिल्कीपुर चुनाव के कारण, लेकिन हम लोग उसे पूरी कर रहे हैं। और अगर वो पूरे के बाद 84 जिले हमारे घोषित हो गए हैं, प्रदेश केंद्रीय चुनाव पार्टी को प्रदेश के चुनाव की तिथि घोषित करनी है।
तो जैसे प्रदेश के चुनाव की स्थिति घोषित होगी, नया प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में आएगा। विपक्ष जो है हमेशा ऐसा कि वो कर रहा है, ऐसा जो जितने भी मतदाता सूचियों के नाम है वो गड़बड़ किए जा रहे हैं, इसके लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी का विपक्ष का एक नकारात्मक एजेंडा है और वो मीडिया के माध्यम से नेगेटिव एजेंडा चलाते हैं, जबकि संवैधानिक व्यवस्था है, आयोग संवैधानिक व्यवस्था है और मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। आज आपने देखा होगा बिहार में SIR का काम हुआ, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने पूरे विरोध में पदयात्राएं निकाली,